हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडो लॉन्चर। बच्चों, एडो लॉन्चर पे आज हम कवर करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर नियरली 16% क्वेश्चंस जो है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स में वो आते हैं पोटेंशियोमीटर से, अगर सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम आ रहे हैं तो। और सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम में केवीएल, केसीएल एंड उसके बाद में हम पोटेंशियोमीटर, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा हिस्सा जो रहता है क्वेश्चंस का वो आ जाता है पोटेंशियोमीटर का। तो इसी को हम शुरू करते हैं। पोटेंशियोमीटर बहुत हार्ड लगता है बच्चों को, ज्यादा हार्ड लगेगा नहीं अगर आप ये क्लास पूरी 30-40 मिनट की देख लेते हो तो। पहली चीज तो ये पोटेंशियोमीटर होता है क्या है, तो जैसे कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। सर, ये पोटेंशियोमीटर तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, लेकिन वोल्ट मीटर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। हाँ बेटा, वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, लेकिन वोल्ट मीटर उतना एक्यूरेटली नहीं कर पाता। सर, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वो करंट ड्रॉ करता है, कुछ ना कुछ करंट खा जाता है, और जिसकी वजह से वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाता है। कुछ ना कुछ वोल्टेज वो जो मेजर करने वाला है उसमें कमी देखने को मिलती है, तो एक्यूरेट मेजरमेंट वो नहीं कर पाता, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती है पोटेंशियोमीटर के। चलो यहाँ रीड करते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में सर्किट में। आइडियल जो वोल्ट मीटर है डज नॉट चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस। आइडियल वोल्ट मीटर अच्छे तरीके से यूज करते हैं हम, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेजर होगा, आइडियल वाला। लेकिन आइडियल वाले में प्रॉब्लम क्या है कि आइडियल वाले में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहता है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा तब वो कोई भी करंट नहीं खाएगा, so it does not draw any current. Practically, a voltmeter cannot be designed to have an infinite resistance. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली कि हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला कोई वोल्टमीटर बनाए। तो पोटेंशियोमीटर उसको रिप्लेस कर लेता है। पोटेंशियोमीटर कोई करंट खाता नहीं है, is one such device which does not draw any current from the circuit. इट एक्ट एज अ आइडियल वोल्टमीटर। जैसे कि आइडियल वोल्टमीटर काम करता है उसी तरीके से पोटेंशियोमीटर भी काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट अच्छे से देगा। इट इज यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है पोटेंशियोमीटर, जिसमें एक हमें बैटरी की अरेंजमेंट है, की अरेंजमेंट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, और बहुत लंबी वायर रहती है। कितनी लंबी? 1 से 10 मीटर के बीच में लंबी वायर जो है वो रहती है। अब इसको आप देखोगे तो करीब 3 to 30 फीट, ये हमारे नॉर्मल जो घर रहते हैं उसकी रूम्स के 3 टाइम्स हम देख सकते हैं, इतनी लंबी वायर। अब इतनी लंबी वायर को कैसे लगाएंगे? तो इसको बहुत सारे टर्न्स करते हैं, ऐसे टर्न्स करते हैं। ओके, ऐसे टर्न्स करते हैं, सेवरल टर्न्स के बाद में फिर इसको लगाते, 1-1 मीटर की अलग अलग टर्न्स ऐसे करते जाते हैं। ये रहता है ईएमएफ निकालना, ठीक है, एक हमें पता रहेगा और एक हमें निकालना रहेगा। और यहाँ पे रहता है गैल्वेनोमीटर, और ये जो पॉइंट पी है इसको आप बोल सकते हो कि ये जॉकी से कनेक्टेड है, और जॉकी हमें हेल्प करता है टू फाइंडिंग द नल पॉइंट डिफ्लेक्शन, जिसको अपने हमने मीटर ब्रिज में भी देखा था कि जॉकी नल पॉइंट डिफ्लेक्शन जो है वो लाता है उस स्केल के अंदर। चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। तो देखिए, पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्या है ये हमने बात की कि वोल्ट मीटर जो है जिसमें फाइनाइट रेजिस्टेंस रहता है, प्रैक्टिकल वाला जो हम देखते हैं, आइडियल वाला जो है जिसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन उसको बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पोटेंशियोमीटर को लाया गया, बिकॉज एट द इंस्टेंट ऑफ मेजरमेंट, उस समय मेजरमेंट के समय वो कोई करंट नहीं खाता है। वर्किंग क्या है इसकी, मेन प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल इसका है पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड साथ ही साथ नल डिफ्लेक्शन मेथड। चलिए इसको देखते हैं। एनी अननोन पोटेंशियल डिफरेंस इज बैलेंस ऑन नोन पोटेंशियल डिफरेंस। अननोन वाले के साथ में बैलेंस करेंगे नोन वाले का, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर। बच्चों, साथ ही साथ ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो वायर है उसका एरिया जरूरी नहीं है कि हर बार यूनिफॉर्म रहेगा। ये वायर ले लिया हमने जिसका एरिया यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह सेम लेंथ है, सेम मोटापा है उसका, लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है, हमें देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन भी,
जहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहीं पे बड़ा तो कहीं पे छोटा भी रहेगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं रहेगा। तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी, इजी रहेगा। इंटीग्रेशन सुन के डर मत जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेने वाले आगे में, ध्यान रखिए। तो ये प्रोसेस बेस्ड है जीरो डिफ्लेक्शन या फिर नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर, और इसका जो प्रिंसिपल है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट का प्रिंसिपल। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है सर? पोटेंशियल ग्रेडियंट, कुछ ये ध्यान रखना, जिस भी चीज के आगे ग्रेडियंट आप लगा दोगे, मतलब आप डिवाइड करने वाले हो उसको लेंथ से, डिवाइड करने वाले उसको लेंथ से। और किसको आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल के आगे ग्रेडियंट बोला है, मतलब पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय L, इसको कहोगे। और V किसका? ये V रहेगा वायर का, V किसका रहेगा? वायर का। क्लियर? क्लियर? देखो, अब पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसको बनाते हैं अलॉयज से, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका से। सर अलॉयज से क्यों? क्योंकि उनका अल्फा कम रहेगा। इससे क्या होगा सर? इनका टेम्परेचर से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ प्रॉपर्टीज है अलॉय की स्पेशल, जैसे कि हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रो ज्यादा है इनका, नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हमने इसको स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ा है, और कुछ ग्राफ्स आपको एक्स से देखने को मिला था। इसकी वजह से इनवेरिएबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जो रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर वायर का, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा बहुत समय तक, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज रह रही है तो। इसलिए हम सिलेक्ट करते हैं अलॉय को। तो सवाल आ गया कि पोटेंशियोमीटर का वायर अलॉय का क्यों बनता है, तो आप इनमें से रीजंस को देखना उन ऑप्शंस में। ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब पहला सवाल है जो कि हमने इजी तरीके का सवाल आपके लिए सिलेक्ट किया है। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियोमीटर वायर का वो है 10 टू द पावर -7 ओहम मीटर, मतलब ये वैल्यू किसकी दी गई है हमें? रो की, 10 टू द पावर -7 ओहम मीटर। करंट जो फ्लो हो रहा है वो है 0.1 एम्पियर, तो करंट फ्लो हो रहा है 0.1 एम्पियर। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वायर का वो है 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब हम उसको बोलेंगे के इज इक्वल टू V बाय L, ये निकालना है हमें। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में साइन ध्यान रखिए, इसका सिंबल ध्यान रखिए के। तो के इज इक्वल टू हमें पता है V बाय L होता है। ओके, V का फॉर्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ अगर हम देखें V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आई आर, ये आ जाएगा IR। सो K इज इक्वल टू IR बाय L। क्यों लिया हमने ये? क्योंकि हमें वोल्टेज डायरेक्टली नहीं दिया है और लेंथ भी नहीं दी है, एरिया दिया है। अब R को भी हटाना पड़ेगा हमें। R को कैसे हटाएंगे? R को लिखेंगे हम रो L अपॉन A। R की वैल्यू होती है, R का फॉर्मूला होता है रो L बाय A। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस की वैल्यूज कैसे होती है, किस तरीके से डिपेंड करता है। और यहाँ पे आ जाएगा L डिवाइड में, L से L कैंसिल। अब देखो I है, रो है और A है, सारी वैल्यूज पुट करो। I की वैल्यू कितनी है? कितनी है करंट की वैल्यू? 0.1। रो की वैल्यू 10 टू द पावर -7 और एरिया 10 टू द पावर -6। 6 से 6 कैंसिल, ऊपर में बचे -1, तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2। ये एक चले गया और यहाँ पे आ गया 10 टू द पावर -2 वोल्ट पर मीटर। ये वैल्यू रहती है, यूनिट रहता है, यूनिट रहता है किसका? पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके, क्लियर बच्चा? क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे का हमारा टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर की उपयोग क्या है? उपयोग क्या है इन पोटेंशियोमीटर के? तो पहला जो उपयोग है वो है ईएमएफ को कंपेयर करना, सॉरी, पहला जो उपयोग है वो है ईएमएफ को कैलकुलेट करना, ईएमएफ को कैलकुलेट करना, किसी भी सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट करना। सेकंड है कंपेयर करना, दो सेल्स के ईएमएफ को एक दूसरे से कंपेयर करना। एंड थर्ड है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। ओके, क्लियर? अब इनमें हम फार्मूले आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, और ये फार्मूले आए कैसे वो भी बाद में आपको बताया जाएगा क्लास में। तो इसलिए E इज इक्वल टू, फार्मूला ध्यान रखिए, यहाँ पे आ जाएगा V बाय L इंटू एक्स, V बाय L इंटू एक्स। अपने फार्मूला शीट में ये फार्मूले डाल दीजिए। ये फार्मूले आए कैसे, क्लास में आपको बीच बीच में सारे डेरिवेशन मिलते जाएंगे। देन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, इसका है
E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये कंपैरिजन आ जाएगा। एंड कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसको हम बोलेंगे स्मॉल r, इसकी वैल्यू आ जाएगी L1 अपॉन L2 माइनस 1, और ये R, कैपिटल R, कैपिटल R। ओके, क्लियर। ये तीन फार्मूले आपको लर्न करके रखने, ये आए कैसे ये भी आपको बताया जाएगा, तो ठंड रखो और क्लास में जुड़े रहो एंड तक। पहला एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का ईएमएफ अगर हमें मेजर करना है तो किस तरीके से ये फॉर्मूला आया जो हमने डिस्कस किया, E इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू एक्स। देखिए हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं पोटेंशियोमीटर को, पोटेंशियोमीटर को ड्रॉ करते हैं। ये लगा दी हमने क्या, बैटरी, ये लगा दी बैटरी हमने, और यहाँ पे हमें एक वायर ले लिया हमने जिसकी लेंथ ए बी की है एल, ए बी की लेंथ जो है वो है एल। इसका हम ले लेते हैं वैल्यू v फिलहाल के लिए, और यहाँ नीचे में हमने लगा दिया एक सेल जिसका है EMF, यही कैलकुलेट करना है। और इसके साथ में हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ में लगा दिया हमने जोकी। अब जोकी का काम क्या है बता दिया गया है कि जोकी नल पॉइंट जो है वो फाइंड करने में हेल्प करता है। मान लीजिए नल पॉइंट C पे आ गया और AC का डिस्टेंस है x, AC का कितना डिस्टेंस है x। अब हमें निकालना है कि इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, ये भी पूछ सकते, इस E की वैल्यू क्या हो सकती है ये भी पूछ सकते, हमें सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं अगर एक से लगा है तो। क्लियर। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना है नल पॉइंट। सर नल पॉइंट फाइंड आउट करने से क्या होगा, नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो हम बोल सकते कि एट नल पॉइंट नो करंट इन द लोअर सर्किट। इस सर्किट में कोई करंट ही नहीं है। अगर इस सर्किट में कोई करंट ही नहीं है तो नीचे का ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आ जाएगा, सेम। इन पॉइंट्स को हम बोल देते हैं EF। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है EF का, वो पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल, क्योंकि वहां पे ऊपर में और नीचे में दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो हम ये बोल सकते हैं V ऑफ AC इज इक्वल टू V ऑफ EF। V ऑफ AC इज इक्वल टू V ऑफ AF। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का ऊपर का और पोटेंशियल डिफरेंस नीचे का सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद में AC का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ये समझिए। इसके लिए हम लगाते हैं यूनिटरी मेथड। अगर हमारी लेंथ जो है वो L है तो उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप, वो आ रहा है कितना, V। अगर हमारी लेंथ 1 है तो इसका कितना आएगा, V बाय एल। क्लियर, हमने L से डिवाइड कर दिया। और अगर पूछ लिया x लेंथ का तो क्या बोलोगे, V बाय एल इंटू एक्स, V बाय एल इंटू एक्स, यही रखेंगे हम इस x लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को। तो V बाय एल इंटू एक्स, हमेशा ध्यान रखना ये फार्मूला, वोल्टेज ड्रॉप फॉर x लेंथ V बाय एल इंटू एक्स, और V ऑफ EF ये है क्या, EMF ऑफ द सेल। ये मिल गया हमें फार्मूला, E इज इक्वल टू V बाय एल इंटू एक्स। अब यहाँ हो सकता है हमें लेंथ पूछ सकते हैं पूरे इसकी, x पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन बच्चों ये ध्यान रखिए कि कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि जो पोटेंशियोमीटर है वो यूज कर सकते हैं हम। तो सबसे पहली चीज कि पोलैरिटी जो है वो सेम चाहिए, पोलैरिटी सेम चाहिए। सर क्या होता है ये पोलैरिटी, ऊपर का जो बैटरी लगा हुआ है और नीचे का जो सेल लगा हुआ है, इनका प्लस और प्लस एक ही तरफ चाहिए, और माइनस और यहाँ पे जो माइनस है वो एक ही तरफ चाहिए। अगर वो एक तरफ नहीं रहा तो फिर वो सर्किट पॉसिबल ही नहीं है, वो सर्किट पॉसिबल नहीं रहेगा। सेकेंड थिंग कि ये जो बैटरी है इसका EMF, बैटरी का EMF ये ज्यादा चाहिए सेल के EMF से, बैटरी का EMF ज्यादा चाहिए किससे, सेल के EMF से। अगर वो ज्यादा नहीं है तो भी वो सर्किट पॉसिबल नहीं होगा। एंड थर्ड कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वायर का, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो वायर का ये ज्यादा चाहिए EMF ऑफ सेल से, EMF ऑफ सेल से। अगर ये तीन कंडीशन नहीं हो रही है तो समझ जाना सर्किट वहां पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर, क्लियर। ये कंडीशंस अपने नोट्स में डाल लीजिए, क्योंकि सवाल में कभी कभी आप सॉल्व कर लोगे और आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि पोलैरिटी सेम है या नहीं, तो वो चेक करना सबसे हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कोई भी सवाल हम जब स्टार्ट कर लेंगे तो ही। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और हम लेते हैं कुछ सवाल। फर्स्ट
इससे रिलेटेड, फर्स्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो पहले एप्लीकेशन में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ हमें इस प्रकार से दिया है कि ऊपर में जो लगाया हमने, ये दिया है हमें 20 वोल्ट का, और नीचे में वायर है, और इस वायर की लेंथवा है 10 मीटर, इस वायर की लेंथवा है 10 मीटर। साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक ईएमएफ वाला सेल दिया है, और ये है 8 वोल्ट का, और यहाँ लगा दिया है गेल्वेनोमीटर, और गेल्वेनोमीटर के साथ जो कि हमें निकालना है ई एक्स, कि बताइए नल पॉइंट डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा। फाइंड फाइंड एक्स, जहाँ पे नल पॉइंट डिफ्लेक्शन आने वाला है। सबसे पहला काम क्या है बच्चों, आपको पोलरिटी चेक करना। तो यहाँ पे कितना है माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस और माइनस प्लस नहीं करना है, पोलरिटी चेक करना है। तो है पोलरिटी सेम, मतलब सर्किट ठीक है, चंगा है, इसको यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड कंडीशन की, इसकी जो ईएमएफ है वो ज्यादा है, इससे ज्यादा है तो भी कर सकते। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो डायरेक्ट डायरेक्ट समझ जाएगा, इसका कोई रेजिस्टेंस हमें सीरीज में नहीं दिया है तो डायरेक्ट डायरेक्ट चल जाएगा। रेजिस्टेंस दिया है तो हमें यहाँ वायर का निकालना पड़ेगा, और वायर के लिए आपको फार्मूला फार्मूला ये है, वायर के लिए फार्मूला ये, वायर के लिए दिया जाएगा V, V किसका, सेल का, V ऑफ सेल, या फिर ऊपर जो बैटरी लगी है बैटरी का, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और यहां आ जाएगा नीचे में रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको, वायर का जब भी आपको निकालना है, अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है वायर का सेल का ऐसे। तो चलिए ये फार्मूला तो हमें लगा के इजीली मिल जाएगा। ईएमएफ का फार्मूला बताया गया है V बाय एल इंटू एक्स, V बाय एल इंटू एक्स, ये कितना है 8, ये कितना आ गया, V की वैल्यू 20, L की वैल्यू 10। अब इसको उधर भेजिए, या फिर 10 से कैंसिल कर दीजिए, 20 को 2 आ जाएगा, 2 को डिवाइड में डालिए तो x की वैल्यू आ गई 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर भाई और बहनों, 4 मीटर। क्लियर, समझ गया, आगे बढ़ी, बिल्कुल सर। तो देखिए सेकंड सवाल, सेकंड सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, ये आप पॉज करके ट्राई कीजिएगा। हमें इस तरीके से बैटरी दी गई है, और बैटरी है 48 वोल्ट की। वाह सर, बड़ी बैटरी लगाई है सर। और इसमें अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी, इसके साथ में एक रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, और वो रेजिस्टेंस कितने का है, कितने का है पता नहीं कितने का है, 4 ओम का है, 4 ओम का है, ओके 4 ओम का है। उसके साथ साथ बैटरी की ये जो वायर की लेंथ है वो है 10 मीटर है, एक एक सेल, और इस सेल का जो ईएमएफ है वो है 12 वोल्ट। सेल के साथ में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, और यहाँ पे जॉकी ने नल पॉइंट फाइंड कर दिया। हमें सवाल में पूछा यही गया है कि इस एक्सवा का वैल्यू बताओ, कि एक्स कितना रहेगा, एक्स कितना रहेगा। देखिए सिंपल सी ट्रिक आपको बताई गई है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्या कि जब भी यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिया हो, और वायर का भी रेजिस्टेंस इस केस में ले लेते हैं 8 ओम, वायर का भी रेजिस्टेंस जब हमें दिया हो, तो सबसे पहली चीज आप स्टेप वाइज अगर करते हो तो आप करंट निकालो, करंट निकालो। सर वो कैसे निकालेंगे करंट, करंट निकालने के लिए आपको फार्मूला यूज करना है V बाय आर, V बाय आर, V कितना है यहाँ 48, R कितना है, तो R के लिए इन दोनों को ऐड कर लेना, ये जाएगा कितना 12, हमेशा इन दोनों को ऐड कर लेना, ये आ जाएगा कितना 4 एम्पियर। फिर यहाँ वायर के अंदर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आप क्या करोगे, करंट इनटू यहाँ रेजिस्टेंस, यह कितना जाएगा 32 वोल्ट। अब आप यूज कर सकते हो E का फार्मूला, क्योंकि रेजिस्टेंस दिया है तो आप डायरेक्टली फार्मूले में वैल्यू 48 नहीं लगाना, क्या जाएगा V ऑफ वायर डिवाइडेड बाय L इंटू एक्स। E की वैल्यू दी है 12, V की वैल्यू आ गई वायर की 32, L की वैल्यू है 10, X मिल जाएगा यहाँ से 120 डिवाइडेड बाय 32, 120 डिवाइडेड बाय 32, ये है x की वैल्यू, x की वैल्यू। ओके क्लियर, तो यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे, कितने से हैं इसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 4 जा 32, और यहाँ आ जाएगा 15 8 जा 15 डिवाइडेड बाय 4, 15 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर, क्लियर बच्चों, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। अब इसको ट्रिक वाइज कैसे कर सकते हैं, ट्रिक बताइए सर फटाफट करने के लिए। तो ट्रिक यही है बच्चों कि E इज इक्वल टू फार्मूला यूज करोगे V ऑफ वायर
डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स। सर ये क्या धोखा दे दिया आपने, ये तो यही है। और डायरेक्टली आप वी ऑफ वायर का फार्मूला याद रख सकते हो कि वी ऑफ सेल इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये जो भी बैटरी लगी हुई है, सेल बैटरी कुछ भी बोलो आप, ट्रिक ध्यान में रखो बस। तो कितना है ये कितना है सेल का 48, वायर का रेजिस्टेंस कितना है 8, वायर का रेजिस्टेंस कितना 8 प्लस 4 इंटू एक्स इंटू एक्स। ईएमएफ की वैल्यू पुट करो और सारी वैल्यूज को कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा आपको, आंसर जरूर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, कितना मिल गया ये, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे लेंथ भी करना बच्चों, डिवाइडेड बाय लेंथ भी करना, क्योंकि लेंथ तो हम भूल ही गए, लेंथ कितना था 10, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 10 भी। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ आ जाएगा कितना ई एम एफ 12, 48 इंटू 8 डिवाइडेड बाई नीचे 12, तो 12 फोर ज़ा। चलिए आगे हम लिखते हैं फटाफट, यहाँ जाएगा 12 इंटू 10, ट्वेल्व इंटू 10 इंटू एक्स, 12 और ये 48 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 4। ओके, इसको हम यहाँ भेजेंगे 120 और 8 फोर ज़ा 32 इंटू एक्स, और बाकी का आप देख सकते हो कि सेम टू सेम वही है। ओके क्लियर। तो ये ट्रिक आपके बहुत काम में आ सकती है अगर आपको सवाल को जल्दी सॉल्व करना है तो ही। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम थर्ड वाला। थर्ड वाले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आपको घुमा ही सकता है और इजी है, लेकिन जिन बच्चों को दिमाग है वही बच्चे आसानी से कर सकते हैं। तो आप चेक करो कि आपको दिमाग है या नहीं। सर हमें तो बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग, बताइए सर। अब हम सॉल्व करेंगे सर, बताइए सर। बिल्कुल सर, बताइए। तो देखो इस तरीके का हमें कुछ सवाल दिया गया है और ये जो लेंथ है वो सेम टू सेम वही 10 मीटर दी गई है। इसी को लेते हैं 48 वोल्ट का है, ये 12 वोल्ट का है। फिर उसके बाद में हमें एक्स निकालना है, कुछ नहीं दिया है रेजिस्टेंस वगैरह, तो डायरेक्टली आप फार्मूला यूज करोगे क्या, E इज इक्वल टू वी बाय एल इंटू एक्स। ई इज इक्वल टू 12, 48 अपॉन एल दिया है 10, यहाँ x, तो 120 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू x। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आएगा 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/6, जो कि गलत है, गलत है। कैसे गलत है सर, कैसे गलत है। और जो सबसे पहली चीज जो मैंने बताया था आपको चेक करने के लिए कि पोलैरिटी सेम देखो, क्या पोलैरिटी सेम है बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये तो अपोजिट पोलैरिटी होगी और ये सर्किट पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। ओके, पहली चीज हमें क्या देखना है कि पोलैरिटी सेम है या नहीं। सेकंड थिंग ये देखना है हमें कि ये वाला इससे ज्यादा है या नहीं। अगर पहली वो नहीं कर पाया तो आगे मत बढ़ो। सेकंड थिंग ये देखो ये बड़ा है या नहीं, और अगर वो बड़ा भी है तो थर्ड ये भी देखो कि रेजिस्टेंस वगैरह दिया है तो वायर का वोल्टेज इससे ज्यादा है या नहीं। क्लियर, अगर वायर का वोल्टेज भी कम है तो फिर नहीं हो सकता। ट्राई कीजिएगा इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से हमारे स्क्रीन पे आ चुका है कि हमें दी गई है यहाँ पे एक बैटरिया, और बैटरिया का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ है 6 ओम का, और ये है 40 वोल्ट की। फिर यहाँ पे हमें दिया गया है एक ईएमएफ वाला सेल, सेम पोलैरिटी है। वाह सर, बता दिया सर, थैंक यू सर। और यहाँ पे एक लगाया गया गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में लगा दिया जॉकी, जॉकी। हमें पूछा क्या क्या है, हमें पूछा क्या गया, एक्स पूछा गया, एक्स पूछा गया हमें एक्स। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, वायर का रेजिस्टेंस जो है वो है 4 ओम का, वायर की जो लेंथ है वो है 10 मीटर की, 10 मीटर की। हमें निकालना है एक्स, और ये है 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पहली चीज क्या करना था, हमें पोलैरिटी चेक करना था, वो तो है इसका ईएमएफ ज्यादा है सेल से, बैटरी का ईएमएफ सेल से ज्यादा 40 और 20, तो 40 ज्यादा है। थर्ड कंडीशन, क्या वायर का पोटेंशियल डिफरेंस इससे ज्यादा है, वो भी चेक कर लेते, फटाफट चेक कर लेते। तो वायर का पोटेंशियल डिफरेंस आपको काम तो पड़ेगा इसलिए निकाल लो। वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, वी ऑफ बैटरी, ऊपर वाला, बैटरी बोलो सेल बोलो, आपको ट्रिक ध्यान रखना चाहिए, ऊपर वाला लेना है, इनटू आर ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर इनटू
प्लस, इंटू नहीं, इंटू नहीं बबुआ, प्लस, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, बैटरी। चलो फटाफट सॉल्व करो इन फॉर्मूले को लगा के। V ऑफ बैटरी दिया 40, रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिया 4, रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिया है 4 और ऊपर में 6, तो 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 14, 16, कितना आ जाएगा 16, कुछ भी बोलते 16, और 16 वोल्ट, 16 वोल्ट, इसका पूरा 16 हुआ है, इसका 20 है, नहीं है सर, नहीं है। ईएमएफ वायर का जो है वो कम है किससे, ईएमएफ सेल से, तो देयरफॉर सर्किट नॉट पॉसिबल, सर्किट नॉट पॉसिबल, सर्किट पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर, क्लियर। चलिए अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे आ चुका है कि ए बी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, और ए बी की जो लेंथ है वो है 100 मीटर की, ए बी की जो लेंथ है वो है 100 मीटर की, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओहम का। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, अगर उसको सीरीज में लगाया है 40 ओहम के रेजिस्टेंस के साथ, तो ये है 40 ओहम का रेजिस्टेंस। हमें बैटरी दी गई है नीचे में कितनी, अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट ईएमएफ, जिसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का लेना देना नहीं है। इफ सोर्स जो है वो अननोन है, हमें फाइंड करनी है ई की वैल्यू, ये ई की वैल्यू। चलिए इस ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सवाल क्लियर है हमारे पास में कि ई इज इक्वल टू, फार्मूला क्या लगेगा, वी ऑफ वायर अपॉन लेंथ इंटू एक्स, इंटू एक्स। ई इज इक्वल टू वी ऑफ वायर नहीं दिया है, तो वी ऑफ वायर का फार्मूला अब तो आपको पता ही है क्या है, वी ऑफ बैटरी, ऊपर की बैटरी, इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और नीचे में आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ शेल, ऊपर में शेल या बैटरी कुछ भी बोलो, इंटू लेंथ एक्स। फार्मूला बहुत इजी है, प्रैक्टिस करोगे याद में आ जाएगा। तो बैटरी का वैल्यू 2 वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ना लिखो, यूनिट एंड में हम चिपका देंगे, ये आ जाएगा 2। रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का, वायर का रेजिस्टेंस कितना है, कितना है वायर का रेजिस्टेंस, ये कितना है वायर का रेजिस्टेंस 10, कितना है 10, डिवाइडेड बाय वायर का रेजिस्टेंस कितना 10, और ऊपर में सेल के साथ कितना लगा 40, 40, लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ द वायर कितना है, लेंथ ऑफ द वायर 100 सेंटीमीटर का, इनटू एक्स कितने पे आ रहा है 40 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, दो ही जीरो, दो ही जीरो, यहाँ के कैंसिल, नीचे के कैंसिल, ऊपर का कैंसिल, ऊपर आ जाएगा कितना 4 टू जा 8, 8 डिवाइडेड बाय 50, 8 डिवाइडेड बाय 50, और 8 डिवाइड बाय 50 मतलब कितना, यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 20, क्लियर, क्लियर। तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.16 वोल्ट, 0.16 वोल्ट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, डी डी, ऑप्शन डी। क्लियर बच्चों, क्लियर, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है, इन गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट की जो लेंथ है ए बी की, पूरी ए बी की, वो दी गई है 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वायर का वो है 4.5 मीटर। लेंथ ऑफ द एसी, हमें एसी निकालना है, एसी मतलब एक्स निकालना है जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा। चलिए कैलकुलेट कीजिए, पॉज करके देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, पॉज करके कीजिए, कीजिए, कीजिए जल्दी से। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं E इज इक्वल टू वी ऑफ वायर अपॉन लेंथ इनटू एक्स। वी ऑफ वायर निकालना बहुत ही आसान है, वी ऑफ ऊपर की जो बैटरी है वो इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, सिंपल सा फार्मूला। और यहाँ पे लेंथवा भी बाहर आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। बैटरी का कितना दिया 5, बैटरी का कितना दिया 5, 5, एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है 4.5, नीचे 4.5 प्लस बैटरी का कितना दिया 0.5, लेंथ कितना दिया लेंथ, लेंथ वाह कितना दिया 3 मीटर, और x हमें निकालना है। ये E की वैल्यू कितनी दी गई है, E को हटा ही देते हैं,
ई को हटा ही देते और ई की वैल्यू कितनी दी है, पुट करते हैं, कितनी दी है, ई की वैल्यू 3 वोल्ट। चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, हम इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू, यहाँ देखो 5 आ जाएगा, 5 से 5, 5 से पूरा 5 कैंसिल, 4.5 डिवाइडेड बाई 3, 3 उधर चले गए, कितना हो गया 9, 9 डिवाइडेड बाई 4.5, ये आंसर आ जाएगा 2 ई मीटर, ऑप्शन ए 2 ई मीटर। क्लियर बच्चों, बहुत ही आसान सवाल, आसान सवाल था, सॉल्व कर लिया हमने आसान सवाल को। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में एप्लीकेशन टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, कि सेल्स के ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है, एक दूसरे से कम और पेयर करना है। इसकी कैसे कंपेयर करेंगे वो ध्यान दीजिए। जैसे हमें दी गई है एक पोटेंशियोमीटर की डायग्राम, और इस पोटेंशियोमीटर की डायग्राम के साथ में हम निकालेंगे कंपैरिजन। तो इसकी लेंथ जो है वो है एल लेंथ दे दी गई है, ओके। एंड ए बी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब दो हमें नीचे में लगाई जाएगी सेल्स, और पोलैरिटी चेक कर लेना, दो का हो जाएगा नहीं तो पोलैरिटी चेक कर लेना। इनका रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इनका भी रेजिस्टेंस हो सकता है, दोनों में हमने लगा दिए की, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने गैल्वेनोमीटर के साथ, और एक जॉकी है। ये अरेंजमेंट इस तरीके से रहेगी जब दो सेल रहेंगे। पहली केस में क्या होगा कि हम इसको नाम दे देते की वन और की टू, ई वन ई टू, और इसको बोल देते हैं वी। क्लियर। तो पहली केस में क्या होगा कि अगर ये ओपन है, अगर ये ओपन है तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट केस में कि K1 जो है वो क्लोज्ड है, फर्स्ट ले लेते क्लोज्ड, एंड K2 जो है वो ओपन है, K2 ये खुली हुई है। तो करंट यहाँ 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 से यहाँ 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 से नल पॉइंट आने के बाद करंट वहाँ कहाँ जाएगा, करंट वहाँ तो जाएगा ही ना, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो नल पॉइंट मान लीजिए, नल पॉइंट एट L1 आ गया, किसी डिस्टेंस L1 पे आ गया, हम मान लेते हैं यहाँ यहाँ L1 पे कोई नल पॉइंट आ गया। तो क्या फार्मूला बनेगा, V अपॉन L इंटू L1, जो हम x लेते थे वो L1 इज इक्वल टू E1। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड केस में क्या बोलेंगे हम कि K1 जो है वो ओपन है और K2 जो है वो क्लोज है, K2 क्लोज है। तो K2 जब क्लोज रहेगा तब क्या आएगा, K2 जब क्लोज रहेगा मतलब ये जो क्लोज रहेगा ये क्लोज रहेगा और ये ओपन रहेगा, तो करंट वा या फिर पूरा पाथ यहाँ से आएगा। अब इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा वो देखिए, नल पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला L2 पे, नल पॉइंट एट आ गया L2 पे। तो फार्मूला क्या बनेगा, V डिवाइडेड बाय L इंटू L2, और यहाँ आ जाएगा E2। सिंपल, कौन बात नहीं। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए एक दूसरे से, डिवाइड 1/2, तो यहाँ V बाय एल कैंसिल, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, जो कि स्टार्ट में ही बताया था मैंने, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2। क्लियर बच्चों, बहुत ही आसानी से आपको समझ गया कि कैसे करना है हमें कंपैरिजन। तो हमारे पास ये सवाल दिया है, चलो इसको कंपैरिजन करते हैं। एक देयर इज अ डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। दो सेल्स हमें दी गई है, इस तरीके से कनेक्ट किया गया है कि फर्स्ट टाइम वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। सर ये क्या होता है, क्या होता है सर सपोर्ट करना, सिंपल, सपोर्ट करना मतलब पोलैरिटी सेम रखना, और दूसरे टाइम पे वो अपोज कर रहे थे। दे आर बैलेंस ऑन अ पोटेंशियोमीटर 120 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो जब सपोर्ट कर रहे थे तो 120 सेंटीमीटर था, अपोज कर रहे थे तो 60 सेंटीमीटर था। कैलकुलेट करना है हमें ईएमएफ दोनों सेल का। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है बच्चों। अब देखना इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका आंसर आप विद इन 10 सेकेंड निकाल सकते हो मन के अंदर ही। देखो जब सपोर्ट कर रहे हैं मतलब पोलैरिटी सेम है, पोलैरिटी सेम है, इस तरीके से माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस प्लस ऐसे चल रहा है। तो यहाँ बोलेंगे E1 और ये E2, तो यहाँ लिख लेते हैं E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 120, और जब पोलैरिटी अपोजिट है तो कुछ ऐसा होगा, E1 और ये हो जाएगा E2, तो यहाँ लिखेंगे E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 60। दोनों को हम ऐड कर देते एक दूसरे से, इसके नीचे लिख लेते ये वाला E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 160, सिर्फ इन दोनों कैंसिल, E1 इज इक्वल टू 180, 2E1 इज इक्वल टू 180, E1 इज इक्वल टू इतना आ जाएगा 90।
अब E1 कहीं पे रख दो, आपको E2 मिल जाएगा। यहाँ पे रख देते हैं हम E1। सो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 120। E2 आ जाएगा पुट करने के बाद 90, साइड चेंज करेंगे -90, यहाँ आ जाएगा 30। हमें करना है कंपैरिजन, मतलब E1 डिवाइडेड बाई E2। E1 कितना आया? 90 आया। E2 कितना आया? 30 आया। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 3/1। E1 इज इक्वल टू 3E2। E1 इज इक्वल टू 3E2। E1 इज इक्वल टू 3E2। ये हो गया हमारा आंसर। वाह, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए फार्मूला बताना चाहूंगा मैं पहले आपको, फिर ये फार्मूला आया कैसे वो हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, और वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है। सो आर इज इक्वल टू L1/L2 - 1 इंटू आर। यहाँ पे स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, L1 है नल पॉइंट फर्स्ट केस में। अब ये फर्स्ट केस सेकंड केस है क्या, और उसके बाद आर है रेजिस्टेंस बॉक्स में जो दी गई हमें वैल्यू रहेगी, जो हमें नोन रहेगी, हम खुद सिलेक्ट करेंगे वो। तो हम पहले अरेंजमेंट कर लेते हैं इसकी, किस तरीके से पोटेंशियोमीटर लगा रहेगा जब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना रहता है। पहले तो हम एक बैटरी निकालेंगे ऊपर के साइड में, और बैटरी के साथ साथ यहाँ पे रहेगा पोटेंशियोमीटर का वायर, और पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो हम लेते हैं L। बैटरी का पोटेंशियल हम ले लेंगे V। साथ ही साथ यहाँ पे हम लगाएंगे एक EMF सेल, सेम पोलरिटी के रहने चाहिए जैसे हमने पिछले इसमें डिस्कस किया। इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, वही निकालना है हमें। देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो हमें पता रहेगा, और यहाँ इसके साथ एक की लगा देते हैं। देन गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी। ये पूरी अरेंजमेंट आपको डायग्राम अच्छे तरीके से नोट करना है। ये है की, यहाँ पे हम बोल देंगे कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, इसको कैलकुलेट करना है। ये है हमारे लिए ई। अब देखिए इसमें हमें दो केसेस समझना है, दो केसेस। फर्स्ट केस ये रहेगा कि ये जो की है, इफ की ओपन, अगर ये की ओपन है तो सर्किट में, इस वाले सर्किट में नीचे में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और नल पॉइंट उस टाइम पे, नल पॉइंट एट आ जाएगा L1। नल पॉइंट आ गया L1 पे, तो हम मान लेते फर्स्ट केस में ये आ गया L1 पे। ओके, सो हमें यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा, सेम वही V/L इंटू कितना है नल पॉइंट L1 इंटू L1 इज इक्वल टू EMF। क्लियर? क्लियर? सेकेंड केस में क्या होने वाला है, केस 2 में, कि अगर की क्लोज्ड है, इफ की क्लोज्ड, नल पॉइंट जो आया, नल पॉइंट आ गया एट L2 पे। अगर वो L2 पे आया तो पहली चीज तो हमें यहाँ पे करंट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीचे में कुछ ना कुछ करंट आने वाला है। ऊपर में तो कोई करंट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि नल पॉइंट आने के बाद में वहां करंट नहीं रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ करंट रहेगा। क्या करंट रहेगा, ये देखिए, ये दोनों है सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R+R, और पोटेंशियल कितना है E। सो करंट आ जाएगा V/R, मीन्स V की जगह लिखोगे आप E, और R की जगह दोनों का एडिशन, यहाँ पे हम लिखते हैं R इक्विवेलेंट। ये R इक्विवेलेंट रहेगा, और ये दोनों हो जाएंगे उस केस में सीरीज में। क्लियर? अब यहाँ देखिए किस तरीके से इक्वेशन बनने वाला है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L इंटू L2 इज इक्वल टू E माइनस IR। क्यों सर ये IR? बिकॉज यहाँ पे करंट ड्रॉ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी वहाँ पे गेम में आएगा। I की वैल्यू पुट कीजिए, I की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है I की वैल्यू E, तो E से R मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा R+R। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो V/L इंटू L2, यहाँ आएगा E माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे E, कॉमन निकाल लेंगे E, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस R अपॉन R+R। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कीजिए जल्दी से, कीजिए फटाफट। तो यह आ जाएगा R+R माइनस R डिवाइडेड बाय R+R, R से R कैंसिल, और फाइनली हमें यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिलता है E कैपिटल R अपॉन R+R।
अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए दोनों इक्वेशन में v बाय एल कैंसिल, यहाँ से बचेगा L1 और यहाँ से बचेगा L2। फिर दोनों इक्वेशन में E और E कैंसिल, यहाँ से बचेगा R, यहाँ से बचेगा कुछ भी नहीं। पहले फर्स्ट इक्वेशन का लिखना पड़ेगा हमें, फर्स्ट इक्वेशन का कुछ भी नहीं बचेगा। और जो नीचे में ये है R प्लस आर वो आ जाएंगे ऊपर में। सेकेंड इक्वेशन से बच जाएगा R। क्लियर, R अपॉन आर प्लस आर बचने वाला था वो हमने डाल दिया ऊपर। अब क्या करेंगे, इसके बाद में दोनों को हम डिवाइड कर देंगे नीचे वाले R से। सो R अपॉन आर प्लस स्मॉलर अपॉन कैपिटल R, इसका हो जाएगा 1, 1 की साइड चेंज करेंगे ये हो जाएगा -1, एंड R की साइड चेंज करेंगे तो फाइनली हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला मिल गया L1 अपॉन L2 -1 कैपिटल R। क्लियर, क्लियर। ये जो रहेगा इसको आप बोल सकते हैं शंट किया गया है, या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया गया है, इसको पैरेलल कनेक्शन दिया गया है। ऐसे सवाल हमें सवालों में दिया रहता है वर्ड्स, और इन वर्ड्स से ही हमें अच्छे तरीके से गिवन निकालना सीखना पड़ेगा। ओके, क्लियर, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं हम आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सवाल जो हम पोटेंशियोमीटर के ऊपर लेने वाले हैं, और इन सवालों में बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट हमें अप्लाई करने हैं अगर आपने ध्यान दिया होगा इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो सवाल रीड करते हैं। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द टर्मिनल ऑफ द सेल आर कनेक्टेड अक्रॉस 52 सेंटीमीटर। मतलब क्या कह रही है, करंट पास नहीं हो रहा मीन्स नल पॉइंट आपका आ गया, नल पॉइंट आ गया यहाँ पे। फिर क्या बोला है, इफ द सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस 5 ओहम, अगर उसको शंट प्रोवाइड कर दिया गया 5 ओहम का, तो जो बैलेंस अब देखने को मिला वो था 40 सेंटीमीटर पे। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सिंपल, हमें आर निकालना है। उसके बाद में नल पॉइंट पहला कहाँ पे आया था, 52 पे। जब शंट किया गया तो दूसरा कितने पे आया, 40 पे। और शंट कितना है बच्चों, 5 ओहम का। शंट कितना है, 5 ओहम का। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, L1 अपॉन L2 -1 R। सो R का इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू पुट करेंगे 52 अपॉन 40 -1, और यह आ जाएगा R। 40 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 52 - 40 डिवाइडेड बाय 40, और यहाँ R की वैल्यू कितनी है, 5। सो 52 - 40 12 डिवाइडेड बाय, इससे कैंसिल कर देंगे 5 8 जा, तो नीचे आ जाएगा 8। देन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा, 4 2 जा, 3/2 मतलब 1.5 ओहम। 1.5 ओहम मीन्स ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर, क्लियर, समझ गए अच्छे से, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले सवालों की तरफ, और बहुत बेहतरीन सवालों की लहर अब शुरू होने वाली है। देखिए 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 क्या बोला है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, सेटअप किया गया मीटर ब्रिज का, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। जो नल पॉइंट आया है वो कहाँ पे आया है, 40 सेंटीमीटर पे। सर ये तो सवाल मीटर ब्रिज का है, मीटर ब्रिज का है, कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे मीटर ब्रिज के कंसेप्ट से, कि 10 ओहम का रेजिस्टेंस अगर लगा दिया गया सीरीज में R1 के साथ में, तो जो नल पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो जाएगा। नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाएगा, और आगे शिफ्ट होगा ये पीछे। देखिए आपको कंसेप्ट में बताया गया था कि सीरीज में अगर लगाया, जिस तरफ सीरीज में लगाया तो नल पॉइंट और इंक्रीज हो जाएगा, और पैरेलल में अगर लगा दिया तो उस तरफ नल पॉइंट और डिक्रीज हो जाएगा, लेंथ और डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें क्या बोला गया है कि कौन सा रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, कौन सा रेजिस्टेंस हम लगाएंगे पैरेलल में R1 + 10 के साथ में, ताकि वो वापस से उसी नल पॉइंट पे आ जाए जबकि पहले था। मतलब 40 सेंटीमीटर पे वापस पे आ जाना चाहिए। मतलब ये तो तीन कंडीशन हो गई, नहीं इजी है। चलो पहले क्या करते हैं, हम पहले जैसा है वैसा सॉल्व करते हैं। R1 अपॉन, और 40 पे बोला है, 40 R2 अपॉन 60, यहाँ से ये कैंसिल, और 4 ऊपर 6 नीचे, R1 डिवाइडेड बाय R2, 4 डिवाइडेड बाय 6। सो R1 डिवाइडेड बाय R2 हमें यहाँ पे मिल रहा है कितना, 2 डिवाइडेड बाय 3। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया 2 से। ओके, अब इसके बाद क्या बोले हैं कि अगर हमने R1 + 10 किया तो नल पॉइंट जो है वो कितना शिफ्ट हो रहा है, 10 सेंटीमीटर से। सो R1 + 10, और 10 सेंटीमीटर से आगे शिफ्ट होगा, आगे मतलब 40 का हो जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय 50।
दोनों को हमने कर दिया कैंसिल, दोनों को कैंसिल कर दिया तो यहाँ आ जाएगा R1 प्लस 10 इज इक्वल टू R2। अब देखिए यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे रख दीजिए R2 की वैल्यू R1 प्लस 10, तो यहाँ इसको बोल देते हैं वन इक्वेशन R1 अपॉन R1 प्लस 10 इज इक्वल टू 2/3। इसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये देखो आ जाएगा 3R1 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2R1 प्लस 20। इसके साइड चेंज कर देंगे तो R1 की वैल्यू मिल गई हमें 20 ओम। R1 अगर 20 ओम मिल गया तो R2 हमें यहाँ पे पुट करने पे कितना मिल जाएगा 30 ओम। क्लियर, ये हमें इनिशियल कंडीशंस में मिल चुका है। अब क्या बोल रहे हैं कि कितना हम लगाएंगे उसके साथ पैरेलली ताकि ये अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस चले जाए, इनिशियल पोजीशन पे वापस चले जाए। कितना हम लगाएंगे R1 के साथ पैरेलली, R1 प्लस 10 के साथ पैरेलली। चलिए R1 प्लस 10 तो R1 प्लस 10 मतलब 20 प्लस 10 तो 30 ओम के साथ पैरेलली लगाना है आपको, 30 ओम के साथ पैरेलली लगाना है ताकि जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग जैसे ही आ जाए। तो हम यहाँ लेते हैं 30 और पैरेलल लगाए इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे एडिशन, नल पॉइंट स्टार्टिंग जैसा हो जाए, स्टार्टिंग जैसा मतलब 40 हो जाए इज इक्वल टू R2 की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, R2 कितना है 30 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी 60, यहाँ 30 से 30 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। क्लियर, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा 3R, इधर आ जाएगा कितना 2R प्लस 60, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2R प्लस 60, सो माइनस करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी एंड में 60 ओहम। तो हमें 60 ओहम लगाना है, समझाने के लिए थोड़ा समय लगा लेकिन आप करोगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस फटाक से हो जाते हैं। ओके क्लियर, कैलकुलेशन हमारे इंपॉर्टेंट रहता है इन सवालों में। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एक पोटेंशियोमीटर जिसका वायर की लेंथ है 1 मीटर और ये कनेक्ट किया गया है एक स्टैंडर्ड सेल के साथ जिसकी वैल्यू है E1। तो यहाँ E1 दिया गया है सेल के लिए। एक सेल E2 है जिसका EMF 1.02 है तो इसके लिए दिया 1.02 वैल्यू, और फिर बोला है उसका रेजिस्टेंस है R। अगर स्विच वहां पे दिया गया है ओपन है तो, ओपन है तो, ओपन है मतलब यहाँ से तो करंट जाएगा ही नहीं, खेल खत्म इसका, यही से जाने वाला है। द नल पॉइंट आया 49 सेंटीमीटर फ्रॉम Q। देखो इसकी वैल्यू दी है 49, जोश जोश में हो मत खो देना, और तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 51 फ्रॉम Q बोला मतलब इधर से 49 है। अब आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है वायर का, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब V बाय L निकालना है आपको, V बाय L निकालना है। चलो तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये करंट नहीं जा रहा तो E2 इज इक्वल टू फार्मूला याद होगा V बाय L इंटू X, कितना दिया है X सारी वैल्यूज पुट करते हैं। E2 की वैल्यू कितनी है 1.02, सिंपल सा सवाल है। X की वैल्यू कितनी है 51, 51 को लाइए डिवाइड में, 1.02 डिवाइडेड बाय 51 V बाय L। देखो 51 टू ज़ा 102 तो ये कितना आ जाएगा V बाय L में 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यूनिट ही नहीं चेंज किया तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर, इजी सवाल था, बहुत इजी, इसको तो माइंड में हम कर सकते थे, माइंड में कर सकते थे। जब भी आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछे तो इसको आप डिवाइड कर दो ये वाली लेंथ से, सिंपल डिवाइड कर दो वाली लेंथ से, माइंड में ही आ जाएगा वो। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल हमारे पास स्क्रीन पे आ चुका है कि एक पोटेंशियोमीटर जिसका वायर है AB वायर है और जिसकी लेंथ है कितनी L और उसका रेजिस्टेंस है 12R। सवाल बहुत अच्छा है और इजी भी है, कंसेप्ट्स के ऊपर है। एक EMF दिया गया है ऊपर बैटरी का E और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना लिया गया है बैटरी का 3R। बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मान लीजिए ये ले लिया हमने, ये कितना हो जाएगा 3R। लेंथ ऑफ AJ की जो लेंथ यहाँ पे है ये कितनी है, ये कितनी है, हमें लेंथ ऑफ AJ निकालना है अगर नो डिफ्लेक्शन हो रहा, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, X की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं हम। बेसिक सा जो फार्मूला है वो क्या है, वो क्या है हमने अब तक पढ़ा है, E इज इक्वल टू V बाय L इंटू एक्स, और V किसका ले देते हैं हम वायर का, V किसका ले देते हैं वायर का, और वो कैसे निकालते थे समझिए। E तो हमें दिया हुआ है कितना E/2, यहाँ पे हमें सेल का दिया है E/2। V ऑफ वायर कैसे निकालते थे, इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था V ऑफ वायर का, आप नोट कर लीजिए। V ऑफ वायर अगर अब तक नहीं पता होगा तो V ऑफ बैटरी जो ऊपर में लगी रहेगी इंटू
रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंटू नहीं प्लस सॉरी प्लस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो वीबी यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करते हैं। वीबी की वैल्यू कितनी है ईटा या फिर ई बोल देते फिलहाल के लिए। और आर ऑफ वायर, वायर का रेजिस्टेंस कितना है, वायर का रेजिस्टेंस देखिए कितना है 12 आर। नीचे दोनों का प्लस करना पड़ेगा, तो वायर का रेजिस्टेंस है 12 आर और बैटरी का है 3 आर। तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, एक सेकेंड बैटरी का चेक कर लेते हैं यहाँ क्वेश्चन में। वायर का 12 आर जॉइंट ई और रेजिस्टेंस है उसका आर, उसका रेजिस्टेंस दिया हमें आर। ओके सो 12 प्लस 1 13 आर और लेंथ, लेंथ कितनी है टोटल एल, हमें एक्स निकालना है। अब देखिए बहुत इजी तरीके से ये हो गया खत्म, यहीं पे टाटा बाय बाय। ये हमने कैंसिल कर दिया, आर और आर कैंसिल, 13 ऊपर जाएगा 12 नीचे आएगा, 13 और 12 नीचे आए तो 24 और L तो 13 के साथ रहेगा। सो 13L डिवाइड बाय 24, 13L डिवाइड बाय 24 ऑप्शन सी। फटाक से ये माइंड में होने वाले क्वेश्चन से बेटा, माइंड में होने वाले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत पेन चलाने की जरूरत पड़ सकती है बट इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2019 मेंस का आया हुआ क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन में हम इसको गिनेंगे क्योंकि बहुत इजीली कंडीशंस ये हमें समझ में आ जा रही है कि मीटर ब्रिज में जो वायर है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अब तक तो यूनिफॉर्म था, अब ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या करेंगे समझ लीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो भी दिया है उसका करेंगे हम करेंगे इंटरीगेशन। क्या करेंगे, इंटरीगेशन। कैसे करेंगे सर इंटरीगेशन, देखिए कंडीशन क्या दी है हमें, डी आर अपॉन डी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट एल। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी एल इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट एल। करते हैं इसको यहीं पे इंटीग्रेट, डी एल को यहाँ भेजते हैं, सो डी आर इज इक्वल टू के डी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी एल अपॉन अंडर रूट में एल और इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे। तो इनिशियल लिमिट हम लेते हैं एल से 1 मीटर तक क्योंकि 1 मीटर का हमें वायर दिया हुआ है। यहाँ आ जाएगा के डी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल, के से के कैंसिल हो गया। फिर इसको हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स का क्या होता है 2 रूट एक्स। तो यहाँ जाएगा 2 रूट एल इज इक्वल टू 2 रूट एल और लिमिट्स दी गई है नीचे में एल ऊपर में 1 लोअर अपर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2। इसके बाद में यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो रूट एल इज इक्वल टू पहले अपर लिमिट मतलब 1 फिर नीचे वाली लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट मतलब 1 और फिर नीचे वाली लोअर लिमिट मतलब एल। माइनस रूट एल की साइड चेंज करोगे तो रूट एल प्लस रूट एल इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2 रूट एल इज इक्वल टू 1। उसके बाद में इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे तो रूट एल इज इक्वल टू 1/2, रूट एल इज इक्वल टू 1/2। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे तो एल इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4 मतलब 0.25 मीटर। ओके तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ओके बच्चा पार्टी क्लियर, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं सर। अब देखिए एडवांटेजेस क्या है पोटेंशियोमीटर के ओवर वोल्टमीटर, क्यों हम इतना भाव दे रहे हैं पोटेंशियोमीटर को, क्यों वो इंपॉर्टेंट है ये समझिए। पोटेंशियोमीटर एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस है देन वोल्टमीटर, मतलब ये ज्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट देता है हमें पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ ऑफ द सेल। हमने देखा है कि 3 एप्लीकेशंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करके देता है साथ ही साथ वो। Voltmeter is always measures the terminal voltage potential difference and it draws some current। देखो बच्चों क्या बोल रहा है ये कि वोल्टमीटर जो है वो क्या कैलकुलेट करता है, वो कैलकुलेट करता है टर्मिनल वोल्टेज को। ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज ये होगा कि जब सेल से करंट ड्रॉ होगा उस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस, सेल से करंट ड्रॉ होगा उस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल वोल्टेज।
और सेकंड, सेल से जब करंट ड्रॉ नहीं होगा उस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ। दोनों बातें अच्छी तरीके से अपने नोट्स में डाल दीजिए कि टर्मिनल वोल्टेज मतलब जब सेल से करंट ड्रॉ होगा उस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस, और ईएमएफ मतलब विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसको बोलेंगे हम ईएमएफ। तो ये कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है इसलिए टर्मिनल वोल्टेज मेजर करता है। ईएमएफ मेजर ये नहीं कर सकता है, ईएमएफ बिल्कुल ये मेजर नहीं कर सकता। इट कैनॉट बी यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल बिकॉज ये कुछ ना कुछ करंट खा जाता है। मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज वेरी एक्यूरेट इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो कि हम पहले से बताते हैं आपको। वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ वोल्ट कैन बी मेजर्ड विथ इट। बहुत छोटे भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हम पोटेंशियोमीटर से मेजर कर सकते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर ये बहुत अच्छा है, और जिसका लीस्ट काउंट अच्छा रहता है उसका मेजरमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। ओके, इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स एक ही है, इसका साइज बहुत बड़ा है तो हम हर जगह यूज नहीं कर सकते इसको, हमेशा इसका सेटअप जो है वो हमें लगाना पड़ेगा पहले। पोटेंशियोमीटर इज पोर्टेबल एंड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज नॉट पॉसिबल। अरेंजमेंट करना पड़ेगा, साइज थोड़ा सा बड़ा है, उसको थोड़ा सा जगह लग जाता है। ये कुछ हमारे पास इसके डिमेरिट्स है, स्पेस एक्वाइड कर लेगा ये आप बोल सकते हो। अब इसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस इनका दोनों का ये हमारे बोर्ड्स एग्जाम में आता है कि ये सिर्फ ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों मेजर कर सकता है, दोनों मेजर कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ मेजर करेगा क्या, ये सिर्फ क्या मेजर करेगा, ये मेजर करता है सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज को। दोनों का फर्क मैंने बताया। वाइल मेजरिंग ईएमएफ इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, द ड्राइविंग सोर्स ऑफ नॉन ईएमएफ, ये कोई करंट खाता नहीं है, और ये क्या बोला, ये करंट खाता है। While measuring unknown potential difference, the resistance of potentiometer become infinite. जब वो infinite potential, infinite unknown potential को measure कर रहा होगा तो उसका potential जो resistance है, potentiometer का resistance है वो infinite हो जाएगा। लेकिन इसका infinite होना possible नहीं है क्योंकि वो ideal voltmeter में होता है, और ideal voltmeter ये बनाना possible नहीं होता, तो इसका finite होता है, कुछ range तक हो जाता है, लेकिन इसका हो जाता है इनफाइनाइट। ये जीरो डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड है, और ये है सिर्फ डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड, मतलब पॉइंटर सिर्फ हिलेगा। हाई सेंसिटिविटी है इसकी, बहुत अच्छी सेंसिटिविटी है, जल्दी से ये कैच करता है, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर आया तो ये कैच कर लेगा। इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है। इट इज यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइक मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जैसे बताया मैंने, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, मेजरमेंट ऑफ थर्मो ईएमएफ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ भी कंपेयर करने के लिए यूज होता है, जैसे हमने अभी क्वेश्चंस में अपने देखा। ये सिर्फ हमें ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज होगा, नहीं ईएमएफ ये गलत बात है, इसको अपना लिखना, ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज नहीं होगा, ये सिर्फ यूज होगा टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए, टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है आपको यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी कि किस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस को अप्लाई करने वाले हैं। मिलते हैं अपने लास्ट वीडियो में जो कि है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का।